Hello बच्चों, let's read the question. The question said that calculate the heat of combustion in kg of propane C3H8 using the listed standard enthalpy of the reaction data. और हमारे पास रिएक्शन है C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स 3CO2 गैस प्लस 4H2O गैस एंड हमारे पास कुछ गिवन रिएक्शंस हैं. जैसे फर्स्ट रिएक्शन है 3 कार्बन प्लस 4H2 गिव्स C3H8 और इसका एंथैल्पी दे रखा है -103.8. और सेकेंड रिएक्शन है 3 कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 गैस एंड इसका एंथैल्पी दे रखा है बच्चों -393.5 किलो जूल में है सब. एंड थर्ड रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड एंड इसका जो एंथैल्पी है वो दे रखा है -241.8 किलो जूल. और हमारे पास ये चार ऑप्शन है, चार बेसिकली एंथैल्पीज दे रखा है. तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, यानी कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछा जा रहा है बच्चों हीट ऑफ कंबशन, यानी कि इस रिएक्शन का हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होगा. ओके, तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया हीट ऑफ कंबशन से, हीट ऑफ कंबशंस. ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है प्रोपेन का कंबशन का हीट. ओके, प्रोपेन रिएक्शन जो दे रखा है इसका कंबशन हीट फाइंड करना है, यानी कि C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स 3CO2 गैस प्लस 4H2O गैस. ओके, इसका डेल्टा H0 ऑफ C हमें फाइंड करना है बच्चों. और हमारे पास कुछ गिवन डाटा है, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास 3 कार्बन सॉलिड प्लस 4H2 गैस गिव्स C3H8 गैस एंड इसका डेल्टा H0 हमें दे रखा है -103.8. ओके, इसी तरह से बच्चों हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है C कार्बन प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस और इसका भी डेल्टा H दे रखा है किलो जूल में -393.5. एंड थर्ड रिएक्शन है हमारे पास H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस एंड इसका भी डेल्टा H0 कितना दे रखा है -241.8. ये सभी किलो जूल में है ना, किलो जूल पर मोल. ओके, अब ध्यान से बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस डाटा को यूज करके इसका फाइंड आउट कीजिए. तो अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चों, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे C3H8 का ये फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे C3H8 का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन कार्बन से और हाइड्रोजन से, और ये फॉर्मेशन आपको एंथैल्पी दे रखा है. इसी तरह से यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन से, और ये फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा है. और यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, और ये भी आपको फॉर्मेशन का एंथैल्पी दे रखा है. तो और हमें इस रिएक्शन का पर्टिकुलर फाइंड करना है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा. तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको फॉर्मेशन रिएक्शन गिवन हो ना, जब भी आपको फॉर्मेशन रिएक्शन गिवन हो पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस के, तो आप हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो, सिंपली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना. फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा H0 ऑफ हीट ऑफ कंबशन दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कब, जब आपको ये सभी फॉर्मेशन रिएक्शंस गिवन है. ये बात ध्यान में रखना, जैसे ये भी फॉर्मेशन है, ये भी फॉर्मेशन, ये भी, ये डेल्टा H0 ऑफ F आपको दे रखा है. तो जब भी आपको ये दे रखा हो तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट का जो भी इंथैल्पी होगा उसमें से रिएक्टेंट वाले को क्या करना, माइनस करना. और यहाँ पे O2 का जो इंथैल्पी होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या होता है, डेल्टा H0 ऑफ, इसका क्या होता है, जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या हम लोग मानते हैं, इसका जीरो मानते हैं O2 का.
तो बस यहाँ पे ये आप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है हमारे पास CO2 और H2O, तो का यहाँ पे कितने CO2 है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी एंथैल्पी को, डेट इज -393.5। इसमें ऐड कर दो वाटर का, वाटर को कितने से करना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और वाटर का कितना दे रखा है एंथैल्पी, ये दे रखा है 241.8 माइनस का, ओके। और इसमें से रिएक्टेंट का माइनस करना है, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो रिएक्टेंट क्या यहाँ पे C3H8, C3H8 का माइनस कर दो, तो ये कितना है बच्चों, ये है माइनस ऑफ 103.8। क्लियर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों -1180.5, माइनस का ये भी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -967.2, और ये माइनस माइनस प्लस 103.8, तो ये आ जाएगा -2043.9 किलो जूल पर मोल, ओके। तो सिंपली क्या करना था यहाँ पे, ये इक्वेशंस का यूज करना है, एंड आप यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब आपको हर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड है, अगर उसका फॉर्मेशन दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे CO2 है तो CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है, H2O तो H2O का फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पे C3H8 है तो इसका भी फॉर्मेशन दे रखा है। तो जब भी फॉर्मेशन दे रखा हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए जो होगा हमारा बच्चों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।